नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षक भर्ती के संबंध में आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। कुछ कमेंट मैंने आपके यहाँ पर लिए हैं जो ज़्यादा लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे। तो ये लगातार आप लोग के बड़ी संख्या में कमेंट हैं कि सर रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, कब हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों के कमेंट हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, क्या बिना रजिस्ट्रेशन के काम नहीं चल पाएगा। तो इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें कि रजिस्ट्रेशन का क्या काम होता है और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या दिक्कत आपको हो सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना पड़ेगा या फिर कैसे होगा और कब से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, तो सबसे पहले आपको GFMS पोर्टल पर जाना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको नया पंजीयन। तो ये नया पंजीकरण यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अभी आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर मैसेज आपको देखने मिलेगा। महत्वपूर्ण सूचना, नवीन आवेदनों के लिए पंजीयन की सुविधा आगामी आदेश तक बंद कर दी गई है। तो आगामी आदेश तक अभी आपकी सुविधा बंद है, यानी कि अभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं सिर्फ वही यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे और लॉगिन करने के बाद आपकी तमाम डिटेल वहाँ पर मांगी जाती है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी जानकारी वहाँ पर आपको फिल करनी पड़ती है। उसके बाद आपका स्कोर कार्ड बनकर तैयार होता है। स्कोर कार्ड बनने के बाद आपको संकुल प्राचार्य से वेरीफाई कराना पड़ता है। अब स्कोर कार्ड कैसा होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, स्कूल गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसी पोर्टल के द्वारा ये बनकर तैयार होता है, जिसको शॉर्ट में हम GFMS पोर्टल भी कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की तरफ से बनता है। अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली, यहाँ पर आपकी तमाम जानकारी दी जाती है। आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ये तमाम जानकारी यहाँ पर फिल होती है। इसको नीचे आप देखेंगे तो ये क्वालिफिकेशन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज रजिस्टर्ड बाय द एप्लीकेंट, तो ये जानकारी GFMS पोर्टल पर आपके द्वारा भरी जाती है। आपको सही जानकारी यहाँ पर भरनी है क्योंकि संकुल प्राचार्य इसे वेरीफाई करते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही वो इसको वेरीफाई करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आप लोग ये गलती ना करें कि ज़्यादा अंक प्राप्त करने के चक्कर में यहाँ पर ज़्यादा नंबर फिल कर दें जिससे आपका स्कोर कार्ड ज़्यादा का बन जाए। तो बिना संकुल प्राचार्य के स्कोर कार्ड आपका नहीं बनेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जितने अंक आपने प्राप्त किए हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको इस प्रकार से भरनी पड़ेगी कि कितने मार्क्स आपके एग्जाम में थे और कितने नंबर टोटल आपने प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर जो ये अंक आपके द्वारा भरे जाते हैं इसी के आधार पर आपका स्कोर कार्ड बनकर तैयार होता है। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको कितने कितने अंक मिले हैं, इनसे ये तमाम स्कोर कार्ड यहाँ पर बनाए जाते हैं और इन्हीं स्कोर कार्ड के नंबर के आधार पर आपको प्राथमिकता मिलती है और आपकी ज्वाइनिंग कराई जाती है। इसलिए आपके लिए स्कोर कार्ड बनवाना जरूरी है क्योंकि इन्हीं अंकों के आधार पर जो स्कोर कार्ड में ये अंक मिलते हैं आपको, इसी अंकों के आधार पर आपको प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा और नीचे देखें, द अबव डिटेल्स हैव बीन वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल, और यहाँ पर प्रिंसिपल के स्कूल का नाम होता है कि किस स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा वेरिफिकेशन किया गया है। तो ये तमाम जानकारी यहाँ पर जब आप वेरीफाई करा लेंगे तो इस प्रकार से नीचे देखने मिल जाएगी। तो आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा तभी आपका वैलिड माना जाएगा, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन तो कोई भी किसी भी प्रकार के अंक वहाँ पर फिल कर देते हैं। तो वेरिफिकेशन कराना आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो वेरिफिकेशन आप किसी भी संकुल प्राचार्य से करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास का ही संकुल प्राचार्य हो, किसी भी जगह पर जाकर आप संकुल प्राचार्य से वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो आप में से जो भी अभ्यर्थी गेस्ट टीचर के रूप में काम करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको GFMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको स्कोर कार्ड बनवाना पड़ेगा। स्कोर कार्ड बनने के बाद उसे वेरीफाई कराना पड़ेगा। वेरीफाई कराने के बाद जो आपका स्कोर कार्ड बनकर तैयार होता है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ इस स्कोर कार्ड को भी स्कूल में जमा करना पड़ेगा, तभी आपका आवेदन वहाँ पर वैलिड माना जाएगा। तो आप लोग इन सब बातों का ध्यान रखें जिससे आगे चल के किसी भी प्रकार की कोई भी गलती आपसे ना हो। और आप में से जो भी अभ्यर्थी नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन की सुविधा आगामी आदेश तक बंद है। जैसे आदेश आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो आप लोग वहां पर जाकर कर सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन पहले करवा चुके हैं तो आप लोग अपनी सारी जानकारी वहां पर भरने के बाद स्कोर कार्ड बनवाकर तैयार रखें, जिससे कि आगे अगर कहीं पर वैकेंसी आती है तो आप उसमें अप्लाई कर पाएँ। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।